इतनी भी जल्दी क्या है सरदार जी? जरा हमारी बात भी तो सुनते जाइए। ये दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए। जिंदा तो हम यहाँ से जाएंगे ही। पटियाला में रहने वाले एक सम्मानित बुजुर्ग दंपति अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जिस उम्र में बुजुर्ग अपना जीवन आराम और शांति से गुजारना चाहते हैं, उस उम्र में इन लोगों को हथियार उठाने पड़ रहे थे, लड़ना पड़ रहा था। क्यों? कौन थे ये गुंडे जो इनकी जान लेना चाहते थे? आखिर इनके साथ इन गुंडों की दुश्मनी क्या थी? क्या हुआ था? क्या ऐसे हालात थे कि ये बुजुर्ग दंपति आज इस परिस्थिति में थे? और बता बेटा, कैसी है तू? तेरी याद बड़ी आती है बेटा। मैं तो बहुत चंगी हूँ दादी, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। आपके बिना जी ही नहीं लगता मेरा, पर क्या करें, नौकरी भी तो जरूरी है ना, वरना बुढ़ापे में आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा। आए तू रहने दे, हम तो बूढ़े हो चुके, तेरा यहाँ होना ही हमारे लिए काफी होगा। समझी पगली? जी मैं समझ गई, और मैं जल्द ही आऊंगी, प्रीतो दी प्रॉमिस। अच्छा सुनिए ना, सबसे जरूरी बात मैं तो बताना ही भूल गई, मुझे ना प्रमोशन मिल गया है, अब मैं टीम लीडर बन गई हूँ। क्या? जी दादी, बड़ा घर है, बड़ी सैलरी है, सब कुछ बड़ा हित है, मैंने कैबिन में मिल गया है। अरे सच्ची? हाय, जिउंदे रे मेरा बेटा, जिउंदा रे। एक एक खुशखबरी है जो दादी पोती आपस में बांटे जा रही है। सन्नू भी तो 10 हाँ पुत्र बोल। दादी आई लागू, देखा मैंने कहा था ना, मेरा अंग्रेजी सीखना कितना काम आया, प्रमोशन मिल गया आपकी पोती को। शाबाश पुत्र शाबाश, जिंदा रहे और खूब नाम कर अपना। पर तू तो जानती है कि मैंने सबसे ज्यादा खुशी कब होगी। जी दादी मैं जानती हूँ, जब मेरा ब्याह होवेगा। सुन, कोई अच्छा सा मुंडा मिले तो बताइयो। देख तेरे दादाजी पुराने जरूर दिखते हैं, पर ख्याल पुराने नहीं है, एकदम मॉडर्न दारजी है, मॉडर्न। पुत्र जल्दी से कोई चंगा मुंडा ढूंढ ले, मैनू बड़ी खुशी होएगी। ठीक है दादी, मैं जरूर बताऊंगी। आउच! क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं दादी, वो कॉकरोच था। अच्छा दादी, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा जीते रहे। क्या हुआ उसने? ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा जी, तो मैं कॉकरोच हूँ। फिर देख रहे थे ना, मैं दादी से बात कर रही थी, फिर भी मुझे सता रहे थे। अब तो फोन पर नहीं हो, अब तो सताना बनता है। अच्छा चल। ऐसे एक बात बताओ स्वीटहार्ट, तुम अपने दादा दादी को बहुत मानती हो? हाँ उमेश, मैं अपने दादी और दादी को बहुत मानती हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे दादी और दादी है। मैं 7 साल की थी जब मेरे पापा गुजर गए, वो आर्मी में थे। मामा तो बिल्कुल टूट गई थी, कुछ बोलती नहीं थी, कुछ खाती नहीं थी, मेरा भी होश नहीं था उन्हें। जब तक दादी और दादी नहीं आए, तब तक मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मामा को दिल्ली में जॉब मिल गया था, और वो पटियाला हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी दादी और दादी के हाथों सौंप दी। बस सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था कि अचानक एक दिन पता चला कि मामा
दिल्ली में चल बसी। उसी दिन से मेरे दादाजी और दादी मेरे माँ बाप बन गए। मैं उन्हीं के साथ पटियाला में पली बड़ी, पढ़ाई भी वहीं पूरी की, इंग्लिश ऑनर्स। और फिर एक दिन मैंने दादाजी से कहा कि मुझे गुड़गांव में एक बीपीओ ज्वाइन करना है। बीपीओ? वहां तो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। जानती हूँ दादाजी। फिर कैसे होगा? हम सरदारों की अंग्रेजी तो इतनी अच्छी होती है कि वो क्या नाम है, अब शेक्सपियर भी अंग्रेजी बोलना भूल जाए, और तू वही अंग्रेजी वाली नौकरी करना चाहती है? और दादाजी मेरी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है। और उनकी बातों पे ना जा पुत्र, ऐसे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं बनेगा। इन्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी अंग्रेजी कितनी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, सत्तो, सत्तो, न जाने कौन नालायक फोन कर करके मेरे अखबार का समय खराब कर रहा है। ओए सत्तो, सबको अभी गायब होना था। हेलो, hello sir, this is Preeti calling from RPK Finance. I wanted to talk to you about your investments in our company shares. हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? Sir, this is Preeti from RPK Finance, sir. Sir, would you be interested in some long-term investments in our company, sir? हेलो, होम नो वन। अब यू कॉल लेटर। अब मेन No, sir. Just wait. I won't take much of your time, sir. And we have some really excellent schemes that will give you guaranteed high-end returns. And हेलो मैडम जी, समझा करो। ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से क्या फायदा जब बंदे को समझ ही ना आए। तो तुसी एक काम करो, मेरे पुत्र नु आ जाने दो, फिर फोन करो। ठीक है दादाजी। हाँ, अब गल समझ आ गई। दारजी? ओए शैतान, हाँ? अपनी दारजी की टांग खींच रही थी, हाँ? So, sir, do you really intend to invest in our shares? अब कहो। स्वीटहार्ट, ये कहानी तो तुमने मुझे पहले भी सुनाई है, पर एक बात बताओ, तुमने ये बीपीओ ज्वाइन करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया? वो दादाजी नहीं मान रहे थे ना, इसलिए। दादाजी प्लीज 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 अब तो मुझे भेज दीजिए। देखिए ना मेरी इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। सही कह रही है बच्ची, जाने दो ना उसे। ना ना, दिल्ली ना जाने दूंगा इसे। अरे जिंदगी भर बच्ची को सीने से लगा कर रखोगे क्या? जान दो, आज नहीं तो कल इसे जानना तो है ना। ओए सत्तो, तेरा कलेजा पत्थर का हो गया है क्या? तूने अपनी बहू खोई है दिल्ली में। बहू और बेटे को खोने के बाद सीना जब मोम का हो जाता है ना, तब कलेजे को पत्थर का बनाना पड़ता है। बीते हुए कल की तरह मुंह रखकर बैठेगी तो आने वाला कल का सूरज डूब जाएगा। प्रीतो मेरे आने वाले कल की बेटी है, मुझे नाज है उस पर। भेज दो ना, जाने दो उसे। बेटे बहू की लाश उठाई इन कंधों पर, पर पुत्र, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो जीते जी मर जाऊंगा। रब सौ, और किसी को उठाने की ताकत नहीं है इन बाजुओं में। मेरी डोली भी नहीं। पुत्र, मेरी डोली लेके आओगे ना तुम? कोई शक है? तो फिर मैं अपनी दादाजी को खबर कर दूं? हाँ बिल्कुल, सगाई कर लेते हैं, पर शादी के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना। तुम एक काम करो, तुम अपने दादा और दादी को यहाँ दिल्ली में बुला लो, मैं उनसे मिल भी लूंगा
और इसी बहाने मैं उनसे तुम्हारा हाथ भी मांग लूंगा, ठीक है? सच्ची? सच्ची। मुझे? मुच्ची? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? प्रीतो और उमेश शादी के पवित्र बंधन में एक दूसरे के साथ बनना चाहते थे। लिहाजा प्रीतो ने उमेश को दारजी से मिलवाने का फैसला कर लिया था। अब आखिरी फैसला दारजी के हाथ में था। हेलो दारजी। हाँ पुत्र, कैसी है हमारी बच्ची? बहुत चंगी हूँ दारजी। अच्छा दारजी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि मेरी कुदमाई का टाइम हो गया है, तुसी चले आओ। सच्ची? अरे सत्तो जी, सत्तो ये सुन, अरे प्रीतो ने अपने लिए मुंडा पसंद कर लिया है। इसलिए पुत्र, मुंडा दिखने में कैसा है? उसकी हाइट कैसी है? तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा है ना वो, और उसका बहुत बड़ा ओहदा होगा। हाँ दादी, अब सवाल बस भी करो। आप एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ और खुद आके देख लो कि आपकी पोती की चॉइस कितनी सोनी है। अरे वो हमें बुला रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हम आज के बस से निकल रहे हैं। हाँ चंगा जी। क्या हुआ? कल आ रहे। वाओ, ग्रेट। अच्छा सुनो ना, मैंने जो मंगवाया था कल याद से लेकर आना, ठीक है? लेकिन कल तो मैं घर पर नहीं रहूंगी। डोंट वरी, मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी है ना, मैं सामान लाकर रख दूंगा। अब मैं जाऊं? ऐसे ही? नहीं, ऐसे कैसे ऐसे ही। बाय, सी यू। प्रीतो, प्रीतो, प्रीतो पुत्र दरवाजा खोल। प्रीतो बेटा, हम हैं। प्रीतो। अरे आप फोन मिलाइए ना। हाँ। कोई उठा ही नहीं रहा है। शायद वो ऑफिस गई होगी। अरे आज तो छुट्टी है। अब क्या करें? आप प्रीतो, प्रीतो बोलिए, किससे मिलना है? मेरी पोती रहती है यहाँ, प्रीतो। लगता है वो घर पे नहीं है। आपको पता है कि वो कहाँ गई है? अजीब बात है, सुबह से कोई बाहर गया हमने देखा भी नहीं। क्या? नहीं, तो आप वापस फोन लगाइए प्लीज। अरे कितनी बार तो फोन कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है। अरे फोन तो अंदर ही बज रहा है। हाँ। फोन की आवाज अंदर से आ रही है। अरे प्रीतो, प्रीतो, अरे पुत्र दरवाजा खोल, हम हैं। प्रीतो बेटा, प्रीतो, प्रीतो। अब प्रीतो दरवाजा। अरे मुंह क्या देख रहे हो, आप तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। देखिए आप शांत हो जाइए, तो सोसाइटी ऑफिस से मास्टर की लेकर आता हूँ। अरे हाँ, जल्दी ले आइए। पुत्र, प्रीतो पुत्र, अब प्रीतो दरवाजा खोल पुत्र। प्रीतो, हाँ। प्रीतो, 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 क्या हुआ इसे? प्रीतो, क्या हुआ प्रीतो को? प्रीतो, 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 जवाब दो बेटा। प्रीतो, प्रीतो मेरी बच्ची। दारजी और दादी के सामने उनकी प्यारी पोती की लाश पड़ी थी। आखिर कौन आया था उसके कमरे में इस कत्ल से पहले, जो इस खुशी के माहौल को मातम में बदल कर चला गया? वजह क्या थी इस कत्ल? प्रीतो,
सर, जिस तरह से सामान बिखरा पड़ा है, लगता तो यही है कि ये चोरी या लूट का मामला है। सर यहाँ पे कुछ मिला है। दिखाओ। ओह, ज्वेल्स। हीरा है क्या? नहीं, ये वो हीरे नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये घड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। संभाल के रखो इसे। जी सर। दार जी, फिलहाल तो आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, हमें ये फ्लैट सील करना है। इमरान, ये केस का रिपोर्ट बनाओ और जो भी सुराग इकट्ठे हुए हैं वो सब इसके अंदर नथी करो। इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? कैसे हुआ ये सब? प्रीतो। आप कौन हैं? जी मैं उमेश, प्रीतो का बॉयफ्रेंड। कल सुबह ही तो मैं उससे मिलकर गया था। वो बता रही थी कि उसके दादाजी और दादी आने वाले हैं, और फिर अचानक ये सब। हाँ उमेश जी, ये उनके दादाजी हैं और उनकी दादी जी हैं। उमेश जी, लगता है कि हत्या और डकैती का केस है। लड़की ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की होगी और लुटेरों ने उनका गला घोट के उन्हें मार दिया। हेलो, ना पुत्र, अपने आप को संभालो। दादी ये सब कैसे हो गया? प्रीतो तो खुद मुझे आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। ये सब। उमेश जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लुटेरों को ढूंढ निकालेंगे। माता जी, आप भी वापस लौट जाइए और हम आपको खबर देते रहेंगे। हाँ दादी, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। आप दोनों वापस पटियाला चले जाइए। ताजी भी बहुत स्ट्रेस्ड है। मैं आप दोनों के लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नहीं बेटा, टैक्सी नहीं, हम बस से चले जाएंगे। दादी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए और दारजी का। मैं हूं ना यहाँ पे। मैं पुलिस के टच में रहूंगा और आपको खबर करता रहूंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। तू भी अपना ख्याल रखना पुत्र। दादाजी, आप कुछ तो बोलिए। मुझे आपको देखकर घबराहट सी हो रही है। दादाजी, जाने दीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। दिल्ली ना जाने दूंगे इसे। अरे जिंदगी भर बच्ची को सीने से लगा कर रखोगे क्या? जान दो, आज नहीं तो कल इसे जाना तो है ना। ओए सब तो तेरा कलेजा पत्थर का हो गया है क्या? तूने अपनी बहू खोई है दिल्ली में। बहू और बेटे को खोने के बाद
सीना जब मोम का हो जाता है ना, तब कलेजे को पत्थर का बनाना पड़ता है। बीते हुए कल की तरह मुंह रखकर बैठेगी तो आने वाला कल का सूरज डूब जाएगा। प्रीतो मेरे आने वाले कल की बेटी है, मुझे नाज है उस पर। भेज दो ना, जाने दो उसे। बेटे बहू की लाश उठाई इन कंधों पर, पर पुत्र अगर तुझे कुछ हो गया ना तो जीते जी मर जाऊंगा। रब दी सौं, और किसी को उठाने की ताकत नहीं है इन बाजुओं में। मेरी डोली भी नहीं। पुत्र चल सकते हो जी? हम ऐसे नहीं लौटेंगे। हाँ, तो जब तक प्रीतो का कत्ल पकड़ा नहीं जाता हम घर नहीं लौटेंगे। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? तारजी आप तो चिंता मत कर, हम ऐसे नहीं लौटेंगे। ड्राइवर साहब गाड़ी मोड़ो। हरिदार जी, हम कहाँ जाएंगे एक अनजाने शहर में? तो चिंता मत कर। जी कहिए। उमेश यहीं रहता है ना? जी हाँ। आप? जी मैं उनकी पत्नी। पत्नी अब दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी दिनों से आराम कर रहे हैं। मैं भी बुलाती हूँ। सुनिए, देखिए कोई मिलने आए हैं आपसे। ये सच है कि मैं शादीशुदा हूं। 8 साल हो गए मेरी शादी को। 5 साल का बेटा है मेरा। अगर परिवार का सुख मुझे कभी नहीं मिला। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। रोज झगड़े कलेश। ऐसे में मेरी मुलाकात प्रीतो से हुई। उसकी एक मुस्कान मेरी जिंदगी में बाहर ले आई। पता नहीं कब कैसे मैं उससे प्यार करने लगा। मैं सच कह रहा हूं। मैं प्रीतो को सब कुछ सच सच बताना चाहता था। मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने तो ये तय कर लिया था कि मैं अपनी वाइफ को तलाक देकर प्रीतो से शादी कर लूंगा, लेकिन तू डर गया था कि दादाजी और दादी जी के आने के बाद तेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए तूने प्रीतो को जान से मार डाला, यही ना? नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूं। मैंने प्रीतो को नहीं मारा। मैं प्रीतो को क्यों मारूंगा? मैं और प्रीतो तो हाँ, इसीलिए तुम्हें ऑफिस से घर लौटने में देर होती थी, है ना? ओवर टाइम के नाम पर ये गुलछर्रे उड़ा रहे थे तुम। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया जो तुमसे 2-4 सवाल पूछ लिए मैंने? हाँ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों बोला झूठ मुझसे तुमने? हाँ, अब चुप क्यों? वर्षा, पापा देखिए इसकी करतूत। मुझसे बोलता था कि ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहा है, वहाँ एक पराई औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। पापा ये सब बता बेटा, संभालो अपने आप को। संभालो? क्या संभालो? मैं जानती मेरे ऊपर क्या बीत रही है, वो आप नहीं समझ पाएंगे पापा। मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बर्ताव सही होता है इसके लिए, तो किसी दूसरी औरत के पास जाने का ख्याल इसके दिमाग में कभी नहीं आता। बस बाद में बात करेंगे। आओ इधर बैठो। इंस्पेक्टर, आई एम वेरी सॉरी इस सबके लिए। मैं अपने दामाद की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हालांकि इसमें मेरी बेटी का भी कसूर है, लेकिन जहां तक कत्ल का सवाल है, उमेश किसी का कत्ल नहीं कर सकता। मैं उमेश को अच्छे से जानता हूँ। मैं मानता हूँ इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी कत्ल जैसा संगीन अपराध ये कभी नहीं कर सकता।
आप चाहे तो इसके ऑफिस से पूछताछ कर सकते हैं। जिस वक्त कत्ल हुआ उमेश ऑफिस में ही था। चलिए एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि ये कत्ल उमेश ने नहीं किया, तो फिर आखिर कौन हो सकता है जिससे प्रीतो की मौत का फायदा हो? निशान। कौन निशान? ये क्या बदतमीजी है? हट जा मेरे रास्ते से। तू मेरी बन जा प्रीतो। चला जा यहाँ से, वरना मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। चल शादी कर लेते हैं। पिंड की लड़कियाँ बहन जैसी होती है, और तू शादी करेगा मुझसे? छोड़ मेरा हाथ। शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ सोने के लिए नहीं। तो बाद में भी कर सकते हैं ना। खोते दे पुत्र, बाहर निकल। तेरी ये मजाल तू हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजर डालता है। ए पुत्र, इसे आजा। तेरी इतनी हिम्मत, तू पिंड की बहू बेटियों को छेड़ता है। इसे माफ कर दीजिए दादी, गलती हो गई इससे। अब से ये ऐसी गलती करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इसे इसके चाचा जी के यहाँ दिल्ली भेजने का फैसला कर लिया है। हम दोबारा आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए इसे। ठीक है, ठीक है। दोबारा गलती की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चलो। मैंने बहुत बार प्रीतो का पीछा करते हुए उसे देखा है। मैं उसे कॉल भी करता था, और कई बार तो प्रीतो के साथ उसकी लड़ाई भी हुई है। शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। कांस्टेबल, पता करो ये निशांत कहाँ रहता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है निशांत। खान, खान, रुको। चल। सर मैं प्रीतो से प्यार करता था। मैं शादी करना चाहता था उससे सर, लेकिन वो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। फिर सर एक दिन पता चला कि वो उमेश से शादी करने वाली है। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि प्रीतो की शादी उमेश से होने वाली है, तुमने जाके प्रीतो का मर्डर कर दिया। नहीं सर मैं उसके घर गया जरूर था, लेकिन सर जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा पहले से खुला हुआ था। सर मैं अंदर गया, मैंने देखा प्रीतो की लाश पड़ी हुई है। सर लाश देख के मैं बहुत घबरा गया सर, मुझे समझ नहीं आया सर। मैं वहां से तुरंत भाग गया और दरवाजा लॉक कर दिया। झूठ बोल रहा है तू। तूने ही मेरी बच्ची को मार डाला। केदार जी नहीं, मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। निशान जो कह रहा था शायद वो ठीक था। उसकी उंगलियों के निशान घर पर तो मिले हैं, मगर प्रीतो के गले पर और नाखूनों में जो निशान मिले हैं वो निशांत के नहीं है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ किसी बदमाश का काम है। मेरा दामाद बेकसूर है, आप प्लीज उसे जाने दीजिए इंस्पेक्टर। देखिए मिस्टर जमशेद, किसे जाने दें और किसे छोड़ दें ये आप पुलिस पर छोड़ दीजिए। हाँ, अभी तक हमारे पास इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मगर आगे की इन्वेस्टिगेशन में हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, यहाँ आना पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन लीजिए, शहर से बाहर कोई नहीं जाएगा इन दोनों में से। मतलब आप लोगों ने यह केस बंद करने का फैसला कर लिया है? दारजी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर कातिल ज़्यादा दिनों तक छुप कर नहीं रह सकता। जैसे ही हमें कोई भी सबूत, कोई भी सुराग मिलेगा, कातिल हमारे गिरफ्त में होगा। हाँ, अगर आप अपने गांव जाना चाहें तो जा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब तक मेरी पोती का कातिल सलाखों के पीछे नहीं होता, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ जी, अब आप
अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और निकलिए यहाँ से। मैनेजर साहब और कुछ दिन रुक जाइए, अब हम आपका पूरा बिल चुका देंगे। अब हमें मदद कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। देखिए सरदार जी, ये होटल मैंने पैसा कमाने के लिए खोला है, किसी की मदद करने के लिए नहीं खोला है। अरे मैनेजर साहब, अब इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि कुछ ही दिनों में। बस लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। निकालो इनका सामान, बाहर फेंक दो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं उमेश? देखो आप लोगों में जरा सी भी इंसानियत है या नहीं? ऐसे बुजुर्ग लोगों को इस तरह ठोकर मारने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं आप? तो आप चुकाइए ना इनका बिल। हाँ, चुका दूंगा ना पुत्र। सब क्या हो रहा है? दादी, जब तक हथियारा पकड़ा नहीं जाएगा आप लोग यहां से जाओगे नहीं, लेकिन इन सब में वक्त लगेगा। मगर तो क्या दारजी, तब तक आप लोग, दारजी आप प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने प्रीतो को नहीं मारा है, और आप लोग प्रीतो के ही नहीं बल्कि मेरे भी दारजी और दादी जैसे, और मैं आप लोगों को इस तरह ठोकर खाते हुए नहीं देख सकता। आप चलिए मेरे साथ। मगर कहाँ? दादी, आप लोग मेरे घर के हालात तो जानते हैं, मैं आप लोगों को वहां तो लेके नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को अपने ससुर जी के पास लेके जा सकता हूँ। वो भले आदमी है, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए। नहीं नहीं, किसी अनजाने लोग के वहां। दादी प्लीज प्लीज दारजी चलिए, आइए। चल सकते। अरे ओ मन्नू, अरे जरा अच्छे से घुमाना, नाश्ता नहीं किया था सुबह। शाबाश, ऐसे पूरा पूरा पूरा, हाँ और जोर लगा के, हाँ। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। हाँ शाबाश। पापा। अरे उमेश, तुम यहाँ? आपसे एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। वो बाहर प्रीतो के दारजी और दादी खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप उन्हें अपने पास यहाँ रख लें। बेचारे इस उम्र में कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। पापा, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी बेटी को खुश रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, और मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। प्लीज पापा। ठीक है, आओ। आइए आइए सरदार जी, आप इसे अपने ही घर समझिए। खामखा हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा ना कहें, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, तब तक हम रुकेंगे जब तक कि। मैं जानता हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं। मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूँ। मैं भी एक लड़की का बाप हूँ। आप लोग यहाँ इत्मीनान से रहिए, आपको किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। एक गोविंदर, ओए, ये सरदार जी का सामान अंदर लेकर जा और इन्हें अपना कमरा दिखाता। जी आइए। अपनी पोती की दर्दनाक मौत से जूझते दारजी और दादी ने हार नहीं मानी। हर मुसीबत का डटकर सामना करने का फैसला कर चुके दारजी अब अपनी पोती को इंसाफ दिलाए बगैर कदम पीछे नहीं हटाने वाले थे। ये जमशेद जी हैं? जी नहीं, वो तो बाहर गए। क्या काम है? आप उन्हें ये घड़ी दे देना और कहना कि चेक कर ली। क्या हुआ? घड़ी के हीरे टूट गए थे, उन्होंने ठीक करने के लिए दिया था। अब बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है। सर यहाँ पे कुछ मिला है। दिखाओ। ओह, ज्वेल्स।
हीरा है क्या? नहीं, ये वो हीरे नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये घड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। ये वो हीरे नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये घड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। क्या बात है सरदार जी, ऐसे क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं जमशेद, कोई तकलीफ नहीं, बल्कि आज से सारी तकलीफ दूर हो गई। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? जरा हमें भी तो बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बच्ची का कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जमशेद जी, एक आदमी आया, सबकी घड़ी दे गया, कह रहा था ठीक हो गई। कहाँ जा रहे हैं सरदार जी? हम अपने गांव जा रहे हैं। अरे, आप तो कह रहे थे कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता आप कहीं नहीं जाएंगे। केस तो सॉल्व हो ही जाएगा, इंस्पेक्टर साहब ने बताया, पर गांव में हमारा घर भी तो देखना जरूरी है ना। चल सकते हो? इतनी भी जल्दी क्या सरदार जी? जरा हमारी पूरी बात तो सुनते जाइए। ये दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने चाहिए। You are under arrest. मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। एक बेटी के बाप होकर दूसरे की बेटी की जान ले ली, मार डाला आपने उसे। अरे लानत है आप पर। वो तो शुक्र है कि सही वक्त पर इन्होंने उमेश को आपके बारे में बता दिया, नहीं तो आप तो इन्हों की भी जान ले लेते। हाँ, मैंने मारा प्रीतो को और मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन जो कुछ किया है सिर्फ तेरे लिए किया है। और जब मुझे पता चला कि उमेश तुझे धोखा दे रहा है, तो अपने घर की इज्जत और तेरी जिंदगी बचाने के लिए मैंने प्रीतो को मारने का प्लान बनाया। मुझे पता था कि उमेश के पास प्रीतो के घर की एक चाबी है। मैंने वो चाबी चुरा ली और प्रीतो के घर उसे मारने पहुंच गया। प्रीतो अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करने लगी और उसी हाथापाई में मेरी घड़ी वहां टूट गई। मैंने वहां से सारे जेवर और कैश गायब कर दिया ताकि पुलिस को ये काम लूटपाट का मामला लगे। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि उस कमबख्त घड़ी वाले ने वो घड़ी लाके इस बुड्ढे को दे दी। ले जाइए, चलिए। प्रीतो के कत्ल और दारजी और सत्तो के अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में जमशेद को आईपीसी के सेक्शन 302 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए जमशेद ने बेरहमी के साथ प्रीतो का कत्ल कर दिया। प्रीतो ने अनजाने में बस एक ही गलती की थी, वो एक शादीशुदा आदमी से प्यार कर बैठी, लेकिन वो इस हादसे से बच सकती थी अगर उसने उमेश से प्यार करने से पहले उसके बारे में ठीक से जांच पड़ताल की होती, तो आज शायद वो जीवित होती। अगर दारजी और दादी
उस दिन गांव वापस लौट गए होते तो शायद प्रीतो के कातिल का कभी पता ही नहीं चलता। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ।